अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट डेटोर मैट्रिक्स। जैसे कि आप जानते हैं हमने मैट्रिक्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है इन ग्राफ थ्योरी। नाउ इन दिस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट डेटोर मैट्रिक्स। सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखेंगे। इन साइकिल कंटेनिंग ग्राफ व्हेन द शॉर्टेस्ट पाथ इज रिप्लेस विद लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन I and J वर्टेक्स, I and J डिनोट कर रहे हैं वर्टेक्स को, द मैट्रिक्स इस कॉल्ड, इस तरह का मैट्रिक्स कहलाएगा मैक्सिमम पाथ मैट्रिक्स और डेटोर मैट्रिक्स एंड इज डिनोटेड बाय डेल ऑफ G। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें देखें कि सबसे पहले आपके पास एक साइक्लिक कंटेनिंग ग्राफ होगा गिवन, और उस ग्राफ के लिए आप लोगों ने डेटोर मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो उसके लिए उन्होंने कंडीशन दी हुई है कि व्हेन द शॉर्टेस्ट पाथ इज़ रिप्लेस विद लॉन्गेस्ट पाथ, जब हम लॉन्गेस्ट पाथ को प्रेफर करेंगे बिटवीन I एंड J वर्टेक्स, द मैट्रिक्स, इस तरह का मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? मैक्सिमम पाथ मैट्रिक्स कहलाएगा और डेटोर मैट्रिक्स कहलाएगा। हम एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन एग्जांपल है वो एक हमारे पास ग्राफ है जिसमें कि एक साइकिल है, ये साइकिल कंटेनिंग ग्राफ है। तो हम इसका मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं, तो हम किस तरह मैट्रिक्स बनाएंगे? हमारे पास इसमें कितने वर्टेक्स हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6 वर्टेक्स हैं। तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास होगा 6/6 के लिए, ठीक है। नो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें कि कैसे हमने मैट्रिक्स बनाया। अगर हम 1 से 1 देखें, हमारे पास 1 से 1 इट सेल्फ एज नहीं है। अगर हमारे पास 1 से 1 इट सेल्फ एज नहीं है तो हमारे पास यहाँ पे क्या एंट्री आएगी? 0 आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम 2 से 2 तक के लिए देखेंगे तो 2 से 2 भी हमारे पास इट सेल्फ एज नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि साइकिल पाथ मैट्रिक्स, साइकिल मैट्रिक्स में हमने देखा कि हमारे पास डायगोनल एंट्रीज 0 होती हैं, तो इस मैट्रिक्स में भी हमारे पास डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी? 0 होंगी। उसके बाद आप देख लें कि अगर हम 1 से 2 के लिए देखते हैं तो 1 से 2 हमारे पास एक ही पाथ बन रहा है जो 1 से 2 तक का है, जिसमें एक ही एज है। तो हमारे पास एक ही एज है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? 1 लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद 1 से 3 के लिए हम देखेंगे 1 से 3, तो 1 से 3 हमारे पास एक तो ये पाथ बनता है, 1 से 2, 2 से 3 ये वाला पाथ बनता है जिसमें 2 एज हैं। दूसरा हमारे पास पाथ बनता है 1 से 2, 2 से 4 एंड 4 से 3। तो 3 तक पहुंचने के लिए हमारे पास एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है। लेकिन हमने डेफिनेशन में ये डिस्कस किया कि डेफिनेशन में हमने क्या करना है? शॉर्टेस्ट पाथ को रिप्लेस कर देना है विद लॉन्गेस्ट पाथ, ठीक है। तो जब हमने शॉर्टेस्ट पाथ को लॉन्गेस्ट पाथ में रिप्लेस करना है तो उसका क्या मतलब है कि हमारा जो शॉर्टेस्ट पाथ बन रहा है 3 तक जाने के लिए, 1 से 3 तक जाने के लिए हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है ये वाला, और लॉन्गेस्ट पाथ हमारे पास ये वाला है। तो हमने किसको प्रेफर करना है? इस मैट्रिक्स में हमने लॉन्गेस्ट पाथ को देखना है। तो लॉन्गेस्ट पाथ में हमारे पास कितने एज जा रहे हैं? 1 2 एंड 3। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे 3 लिखेंगे क्योंकि हमने लॉन्गेस्ट पाथ लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ रही है। 1 से 4 के लिए आपने देखना है 1 से 4, तो 1 से 4 के लिए आपने लॉन्गेस्ट पाथ देखना है। हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ ये है, लेकिन जो लॉन्गेस्ट पाथ है 1 से 4 के लिए वो ये है। तो उसमें हमारे पास 3 एजेस आ रहे हैं। इसमें हमारे पास क्या आ रहे हैं? 3 एजेस आ रहे हैं। तो 3 एजेस आ रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा। 1 से 5 के लिए हम देख रहे हैं 1 से 5 हमारे पास एक ये पाथ है, दूसरा पाथ हमारे पास ये है। तो यकीनन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जो लॉन्गेस्ट पाथ है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ये हमारे पास लॉन्गेस्ट पाथ है जिसमें 1 2 3 एंड 4 एजेस आ रहे हैं। 4 एजेस आ रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म आ जाएंगे। 1 से 6 के लिए हम देखेंगे तो 1 से 6 के लिए हमारे पास 4 एजेस आ रहे हैं इस पाथ में। अगर हम यहाँ से देखें 1 2 3 4 एंड 5, तो हमारे पास लॉन्गेस्ट पाथ जो है वो 5 एजेस का है, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस मैट्रिक्स को फिल करना है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं 2 से 1 के लिए। 2 से 1 हमारे पास 1 आ जाएगा, 2 से 2 यकीनन हमारे पास 0 आएगा, एंड 2 से 3 हमारे पास
2 से 3 हमारे पास एक ये पाथ बनता है, एक ये पाथ बनता है, तो यकीनन हम लॉन्गेस्ट पाथ को देखेंगे और हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 से 4 के लिए देखेंगे, 2 से 4 हमारे पास एक ये पाथ है, दूसरा ये है, तो लॉन्गेस्ट पाथ में हमारे पास 2 एजेस आ रहे हैं, तो 2 लिख देंगे। 2 से हम 5 के लिए देख लेते हैं, तो 2 से 5 हमारे पास एक ये पाथ बन रहा है, एक ये, तो हम 3 वाला लिखेंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा जिसमें 3 एजेस हैं। 2 से 6 के लिए देखें, 2 से 6 के लिए हमारे पास एक तो 3 एजेस का है, दूसरा हमारे पास 4 एजेस का है, तो हम 4 एजेस वाला पाथ जो है वो लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास 4 एजेस हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप लोगों ने इस ग्राफ को फिल कर लेना है। अगर आपको कहीं से भी समझ ना आए तो उसके लिए आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना है ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। नेक्स्ट देखें जी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पाथ। यहाँ पे उसने कहा कि हमारे पास 2 तरह के पाथ हैं, एक शॉर्टेस्ट है, दूसरा लॉन्गेस्ट है। द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वन कैन बी कंपोज्ड। हम क्या कर सकते हैं, हम कंपोज कर सकते हैं इन वन एंड द सेम मैट्रिक्स। हम एक ही मैट्रिक्स में इसे कंपोज कर सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड, अगर हम एक ही मैट्रिक्स में शॉर्टेस्ट पाथ और लॉन्गेस्ट पाथ को कंपोज कर देंगे तो उस तरह का मैट्रिक्स हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम पाथ मैट्रिक्स कहलाएगा एंड इज़ डिनोटेड बाय एम पी ऑफ जी। यहाँ पे हम डेल डैश और डी से भी इसे डिनोट कर सकते हैं। ये आप लोगों ने सैम्बल याद रखने हैं, कहीं पे भी आपको मेंशन वो कर सकते हैं कि ये कौन सा ग्राफ है जिसको इससे डिनोट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये मैक्सिमम मिनिमम पाथ मैट्रिक्स है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो इस चीज़ को जिसमें हमने कहा कि शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पाथ को हम एक मैट्रिक्स में कंपोज करेंगे, इसको हम एग्जाम्पल में देखते हैं जी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप लोग देखें whose entries are defined as मैक्सिमम मिनिमम पाथ मैट्रिक्स की एंट्रीज को किस तरह हम डिफाइन करेंगे। कैपिटल MP हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें DIJ जो है वो हमारे पास क्या है, वर्टिसेस हैं। I और J जो है वो बिलोंग करते हैं डेल ऑफ जी से। डेल ऑफ जी हमारे पास डिटोर मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पे तो I जो है वो लेस देन है J से। I लेस देन J का मतलब है कि हमारे पास मिनिमम पाथ जो आएगा वो डायगोनल से नीचे वाली टर्म्स में हमारे पास मिनिमम पाथ आएगा और डायगोनल से ऊपर वाली टर्म में हमारे पास मैक्सिमम पाथ आएगा, और जो डायगोनल टर्म है उसमें I इज़ इक्वल टू J होगा। I इज़ इक्वल टू J होगा, इसमें हमारे पास इट सेल्फ एज नहीं होता जिसकी वजह से ये एंट्रीज हमारे पास 0 आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वर्टिसेस जो हैं इसमें उन्होंने लिखा है I ग्रेटर देन J। I ग्रेटर देन J का मतलब है कि इसमें लॉन्गेस्ट पाथ कंसीडर करेंगे हम। इस एंट्रीज में हम लॉन्गेस्ट पाथ को कंसीडर करेंगे और इन एंट्रीज में हम शॉर्टेस्ट पाथ को कंसीडर करेंगे। इसमें I जो है वो लेस देन होगा J से। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी डेफिनेशन को उन्होंने इस तरह डिफाइन किया और डिनोट किया। देन उन्होंने मैट्रिक्स बना के यहाँ पे दिखाया है कि हमारे पास 6x6 का जो है ये मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास जो ग्राफ है वो हमने यहाँ पे देखा है अभी। मैक्सिमम मिनिमम पाथ मैट्रिक्स में हमारे पास यही ग्राफ है। ठीक है, इसमें हमारे पास 1 to 6 वर्टेक्स हैं जिसको हमने डिटोर मैट्रिक्स में फाइंड किया और इसमें हमने लॉन्गेस्ट पाथ को कंसीडर किया था। अगर हम मिनिमम मैक्सिमम पाथ मैट्रिक्स की बात करते हैं तो हमारे पास ये जो है ये हमारे पास लॉन्गेस्ट पाथ है जिसको हमने लॉन्गेस्ट पाथ के लिए कंसीडर किया और इसमें एंट्रीज लिखी। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने शॉर्टेस्ट पाथ के लिए लिखना है। तो हमने यहाँ पे अगर लिखा है 3 से 1 तो 3 से 1 के लिए हमारे पास जो शॉर्टेस्ट पाथ बनेगा और उसमें कम से कम जितने एजेस होंगे वो हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आपको फॉर एग्ज़ाम्पल बता देती हूँ 3 से 2 के लिए। 3 से 2 के लिए आप देखें, 3 से 2 के लिए आपके पास एक एज है, शॉर्टेस्ट में आपके पास एक एज है 3 से 2 के लिए, और लॉन्गेस्ट में आपके पास 3 से 2 तक जाने के लिए हम आपके पास 2 एजेस हैं। यानी लॉन्गेस्ट पाथ जो है वो ये वाला है और शॉर्टेस्ट पाथ ये है। लेकिन अगर हम इसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हम मिनिमम जो पाथ है उसको राइट डाउन करेंगे तो हम जो 3 से 2 के लिए लेंगे वो यहाँ पे 1 लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ को कंसीडर करेंगे। हम लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट पाथ को कंपोज कर रहे हैं इस मैट्रिक्स में, तो हम यहाँ पे लॉन्गेस्ट पाथ को लेंगे और यहाँ पे क्या
क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट को लेंगे। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ की अगर बात करें तो एज जो है वो 1 आएगा, यहाँ पे 1 लिखेंगे हम। अगर हम 3 से 1 के लिए करते हैं तो 3 से 1 के लिए हमारे पास जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो हमारे पास 2 एजेस के लिए है, तो यहाँ पे 2 आएगा। उसके बाद 4 से 1 के लिए करें, 4 से 1 के लिए जो शॉर्टेस्ट है वो उसके लिए 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा। और 4 से 2 के लिए अगर हम देखें तो 4 से 2 के लिए 1 आएगा, 4 से 2 के लिए शॉर्टेस्ट पाथ 1 आएगा। तो इन एंट्रीज़ में आपने क्या कर देना है, आपने शॉर्टेस्ट पाथ को कंसीडर कर देना है। हम यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ को कंसीडर करते हैं तो हमारे पास जो मैक्सिमम मिनिमम पाथ मैट्रिक्स बनता है वो ये मैट्रिक्स बनता है। तो फाइनल ये वाला मैट्रिक्स आएगा मैक्सिमम मिनिमम पाथ मैट्रिक्स में। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हमने डिटोर मैट्रिक्स मीन टू से मैक्सिमम पाथ मैट्रिक्स को डिस्कस किया, और हमने ये डिस्कस किया कि अगर एक ग्राफ में शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट पाथ है तो हम शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट पाथ को एक मैट्रिक्स में कंपोज कर दें तो हमारे पास फाइनल मैक्सिमम मिनिमम पाथ मैट्रिक्स जो है वो बन सकता है। तो इस तरह स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई भी एग्जांपल आती है, कोई भी साइकिल कंटेनिंग ग्राफ आपको गिवन आता है और उसके लिए आपको कहा जाता है कि आप लोगों ने मैक्सिमम पाथ मैट्रिक्स बनाना है या फिर मैक्सिमम मिनिमम पाथ मैट्रिक्स बनाना है, तो इस तरीके से आप लोग उसका आंसर कर सकते हैं, मैट्रिक्स बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो की समझ आई है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।